7 दिन हंगर स्ट्राइक के हो चुके हैं। सोनम वांगचुक लगातार मंच पर बने हुए हैं और साथ ही साथ ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि 5 से 5.5 किलो वजन उनका कम हो चुका है मात्र 7 दिन में। तो आप सोचिए कि इंटरनली वो किस तरह महसूस कर रहे होंगे, किस तरह से उनको कमजोरी महसूस हो रही होगी। और उसके साथ साथ वो युवा भी हैं जो अलग अलग ग्रुप्स में जंतर मंतर पर बैठे हैं। पर 15वें दिन एक बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। ये अपने आप में सकारात्मक मैसेज है संयुक्त किसान मोर्चा से, क्योंकि अभी तक किसान यूनियन के छोटे छोटे संगठन पहुंच रहे थे, इक्का दुक्का संगठन पहुंच रहे थे, खबरें चल रही थी कि कभी भी किसान पहुंच सकते हैं, पर एक ऑफिशियल तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था। संयुक्त किसान मोर्चा के बारे में मैं आपको बता देती हूं। संयुक्त किसान मोर्चा वो बड़ा संयुक्त मोर्चा है जो देश भर के किसान संगठनों का साझा मंच है। जितने भी किसान संगठन हैं उनका एक साझा मंच संयुक्त किसान मोर्चा है। तो आप सोचिए कि उसी संयुक्त किसान मोर्चा ने आज, यानी कि जब मैं आपको ये खबर बता रही हूं 4 जुलाई को, आपसे ठीक कुछ घंटे पहले एक पत्र लिखा है। किसके लिए? कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के लिए। उस पत्र में क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व करने वाले तमाम सदस्यों ने इस पत्र में ये लिखा है कि जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, और अब से ठीक 17 घंटे बाद हम जंतर मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लोग वहां पर उस मंच पर आने वाले हैं, आपको खुला समर्थन देने वाले हैं। यानी कि जब मैं आपको ये खबर बता रही हूं तो आज 4 जुलाई है, और जब मैं इस खबर की तमाम जानकारियां दे रही हूं तो 6 बज गए हैं। 6 बजे से अगर मैं लगाऊं तो सीधे 17 घंटे रह जाते हैं, क्योंकि 11 बजे, कल 11 बजे 5 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम चेहरे वहां पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अभी तक इक्का दुक्का छोटे संगठनों ने मंच से समर्थन दिया, पर आप सोचिए कि जो देश भर का सबसे बड़ा संयुक्त किसान मोर्चा है, जो जब भी कोई फैसला लेता है तो सिस्टम भी हिल जाता है, जब कोई फैसले पर अटल हो जाता है तो सरकारों के लिए भी मुसीबत हो जाती है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। अब वही संयुक्त किसान मोर्चा इस तरह के पत्र लिख रहा है। देखिए स्क्रीन पर ये अभिजीत दीपके के लिए लिखा गया है, नीचे मेंशन है कि 5 जुलाई को हम 11 बजे जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। इस पत्र में कई बड़ी बातें की गई हैं, क्योंकि लंबा चौड़ा ये पत्र है और बहुत सारी चीजें कही गई हैं। पर इसके साथ साथ एक खबर तो ये, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम बड़े चेहरे अब जंतर मंतर पर पहुंचेंगे कल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ अब विपक्ष के बड़े दल ने भी समर्थन सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली देना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे कि विपक्ष का सबसे बड़ा दल कौन सा? कांग्रेस। सही सोचा आपने। कांग्रेस के सांसद अमरावती से बलवंत वानखेड़े वो वहां पर पहुंचे हैं, यानी कि जंतर मंतर पहुंचे, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पहुंचे हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस के सांसद जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और एक मैसेज निकल करके सामने आता है कि विपक्ष ने तो समर्थन देना शुरू कर दिया। क्योंकि जब एमपी पहुंच रहे हैं तो ये तो तय है कि आला कमान की बिना इजाजत के तो वो नहीं आए होंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले किसी भी पार्टी का नेता ये सोचता है कि उसका क्या प्रभाव जाएगा और किस तरह से क्या मैसेज निकल करके सामने आएगा। तो क्या ये माना जाए कि जब कांग्रेस के सांसद बलवंत वानखेड़े जो अमरावती से सांसद हैं, वो जिस तरह से जंतर मंतर पर पहुंचे, अब कोई कांग्रेस का बड़ा चेहरा जंतर मंतर पर पहुंच सकता है कभी भी? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने तो समर्थन दे दिया, देश भर के बड़े किसान मोर्चा ने जब समर्थन दे दिया है, तो आप सोचिए कि क्या विपक्ष के बड़े चेहरे भी वहां पहुंचने वाले हैं? क्योंकि कल महुआ मोइत्रा भी पहुंची, और आज की एक और अपडेट निकल करके सामने आई कि यहां पर मेंशन कर दूं, कांग्रेस के सांसद वानखेड़े वहां पर पहुंचे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या वाकई ऐसी अपडेट निकल करके सामने आ सकती है कि कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे अब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। क्योंकि लगातार ये पूछा जा रहा था, कहा जा रहा था कि जब एक ही मुद्दा है
अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के एनएसयूआई विंग हो या फिर यूथ कांग्रेस हो या मेन जो है जो विंग है उसके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा हो, तो मुद्दा तो वही है। वो जाकर के कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन क्यों नहीं कर रहे? तमाम प्रोटेस्टर्स की ऐसी बातें निकल करके सामने आई कि वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, वो अपनी भागीदारी क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो अब जिस तरह से उनके सांसद पहुंचे हैं, तो क्या दूत बन के पहुंचे हैं, एक मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी आपको समर्थन है। मैं आपको वो वीडियो सुनाना चाहती हूं जिसमें सांसद महोदय ने तमाम बातें कही हैं कि वो यहां पर पहुंचे और वो चाहते हैं कि और तमाम लोग भी वहां आए, जंतर मंतर पर अपना समर्थन दें इन तमाम युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। देखिए जरा, सुनिए। मैं पार्लियामेंट ऑफ मेंबर अमरावती लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। अभी जो सोनम वांगचुक जी का कुपोषण चल रहा है, वो कुपोषण मैं वैयक्तिक स्तर पर मैं उनको पार्टी देने आया है। और मैं चाहता हूं कि जो आज देश में लड़कों के साथ, विद्यार्थी के साथ जो चल रहा है वो उन पर गलत है और उतना ही अन्याय उन पर हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो सोनम वांगचुक जी की मांग है, वो मांग को सब लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी ने राजीनामा देना चाहिए। तो देखा आपने क्या बलवंत वानखेड़े ने कहा है, किस तरह से वहां से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की और कांग्रेस के सांसद बलवंत वानखेड़े की। क्या वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे विपक्षी नेता भी पहुंच सकते हैं और तमाम बड़े नेता प्रतिपक्ष संसद के राहुल गांधी भी वहां पहुंच सकते हैं? ये अटकलें अब सुनाई देने लगी हैं जिस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं। मैं आपको सीधे अब उस दूसरी खबर पर ले चलती हूं जिसका हवाला मैंने आपको भारतीय किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के पत्र का दिया। वो पत्र, उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ बड़ी बातें अभिजीत दीपके से कही गई हैं संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, वो भी जरा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने यहाँ सीधे मेंशन किया है कि प्रिय अभिजीत दीपके जी, हमें आपका पत्र प्राप्त हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा जंतर मंतर नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा पिछले कई दिनों से आयोजित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन के साथ अपनी पूरी एकजुटता व्यक्त करता है। इस आंदोलन में युवा, छात्र और उनके परिवार हिस्सा ले रहे हैं। हम उन छात्रों और परिवारों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जो मोदी सरकार की पुरानी पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की समस्याओं से प्रभावित हुए हैं। हर छात्र को पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद शिक्षा व परीक्षा व्यवस्था का अधिकार है। इस मामले में जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। संयुक्त किसान मोर्चा हमेशा शिक्षा और रोजगार की मांगों को लेकर छात्रों और युवाओं के साथ खड़ा रहा है। 17 जून को संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद ने शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और समान पाठ्यक्रम लागू करने के खिलाफ छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया था, जिसे बीजेपी एनडीए शासन द्वारा लाए गए फैसले के रूप में देखा गया। इससे पहले एसकेएम ने कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाए गए प्रतिबंध की भी निंदा की थी। छात्र और युवा भी किसानों की संतान हैं और भारत का भविष्य है। संयुक्त किसान मोर्चा का दृढ़ विश्वास है कि छात्रों और युवाओं को संघर्ष किसानों और श्रमिकों के संघर्ष का ही हिस्सा है। जब देश के युवा शिक्षा, अपनी भविष्य और न्याय के लिए आवाज उठाते हैं तो किसानों और सभी लोकतांत्रिक व जनपक्षीय
संगठनों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वे उनके साथ खड़े हों। इसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मैसेज ड्रॉप किया, ये तमाम बातों को लिख करके कि इसी भावना के साथ हम आपको सूचित करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार 5 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पहुंचेगा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों तथा कॉकरोच जनता पार्टी के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करेगा। हमें उम्मीद है कि यह भागीदारी लोकतांत्रिक आंदोलन को और मजबूत करेगी और सरकार को जनता की भावनाओं को समझने तथा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर करेगी। हम आपके संघर्ष के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आपके आंदोलन के साथ अपनी पूरी लोकतांत्रिक एकजुटता दोहराते हैं। ये लंबा चौड़ा पत्र जो संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दिया गया है कि जो छात्रों के परिवार भी वहां पहुंच रहे हैं उनके लिए भी वो गहरी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट हो जाती है कि कांग्रेस के सांसद बलवंत वानखेड़े वहां पहुंचे, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा जो खूब दहाड़ती हुई संसद में दिखाई देती हैं वो भी वहां पहुंची और अब तमाम चेहरे भी पहुंच रहे हैं। अब एक क्लिप, एक और छोर जो इस प्रदर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट छोर है उस पर चलते हैं। सोनम वांगचुक जिनके 7 दिन आज हंगर स्ट्राइक के पूरे हुए, आज की क्या अपडेट डॉक्टर्स के द्वारा निकल करके सामने आ रही है और क्या हालत उनकी है, तो जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो ये पता चला कि 5.5 किलो, लगभग 5.5 किलो वजन सोनम वांगचुक का कम हो चुका है। आप सोचिए कि अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम पूरे महीने डाइट करते रहते हैं, पूरे महीने मशक्कत करते रहते हैं, तब जाकर के कहीं 2-3 किलो वजन कम होता है। 7 दिन में उनके भूख हड़ताल के बीच में और तपती गर्मी के बीच में आप सोचिए कि 5.5 किलो वजन कम होना, तो अपने आप में क्या उनकी फिजिकली अभी स्ट्रेंथ रह गई होगी और किस तरीके, क्या मनोदशा उनकी चल रही होगी जिस तरह से वहां इतने टेम्परेचर में बैठे हैं। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोनम वांगचुक को समर्थन देने जब कांग्रेस के सांसद पहुंचते हैं तो क्या अब सोनम वांगचुक के इस हंगर स्ट्राइक को समर्थन देने के लिए, अभिजीत दीपके के इस मूवमेंट को समर्थन देने के लिए और तमाम चेहरे भी विपक्ष के आ सकते हैं, इंडिया अलायंस के आ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।